दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान में जो इस समय चल रहा है, ये वीडियो उसके रिकैप और आगे व्हाट टू एक्सपेक्ट के लिए बना रहा हूँ मैं। एक क्विक रिकैप से शुरू करते हैं। इंडिया के कश्मीर में टेररिस्ट ने सिविलियंस पे हमला किया। ये हुआ था 22 अप्रैल को। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में अपना टाइम लेके सोचा कि मैं एक मेजर रिस्पॉन्स दूंगा। इंडिया ने पाकिस्तान की सिविलियंस को या पाकिस्तान में मिलिट्री को कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनके टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया 7 मई को। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने एलओसी पे शेलिंग करी, जिसमें हमारे 16 लोग मारे गए। ये हुआ 8 मई को। इसके बावजूद इंडिया ने यहाँ पर एक अपनी तरफ से अच्छा कदम उठाया और बोला कि इसको आगे एस्केलेट नहीं करते। अगर अब आप कुछ करोगे, उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि अगर अब आप कुछ करोगे तो फिर हमें उस ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने यह वार्निंग हमारी नहीं ली। उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक लॉन्च किया और F-16 एयरक्राफ्ट भेजा। ये अटैक पाकिस्तान का पूरी तरह नाकामयाब रहा। हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने F-16 और ड्रोन अटैक दोनों को हवा में ही गिरा दिया और हमारा कोई हार्म नहीं हुआ। लेकिन अब जवाब देने की बारी इंडिया की थी। इंडिया ने INS विक्रांत, जो इंडिया का वेल नोन सबसे सॉलिड नेवी शिप है, वो पाकिस्तान की तरफ भेजा और कराची के पोर्ट पर अटैक किया। जब लास्ट टाइम INS विक्रांत निकला था 1971 में, तो बांग्लादेश का इजाद हुआ था। वो इतना स्ट्रॉन्ग नेवी शिप है। पाकिस्तान ने पैरेलली पंजाब, गुजरात और कहीं स्टेट्स में कि 15-16 सिटीज़ में हम पर हमला किया ड्रोन के थ्रू। इनमें से एक भी ड्रोन अटैक इंडिया ने कामयाब नहीं होने दिया। रशिया का दिया हुआ डिफेंस सिस्टम INS 400 से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और वहाँ पर हमने ये चीज़ रोक ली। अब आगे आगे क्या होता है कि अब बारी वाली बात ज़्यादा बची नहीं है कि अब इसकी बारी है या उसकी बारी है। यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बात हो के कोई ऐसा तरीका निकल जाए जहाँ पाकिस्तान भी अपनी फेस सेविंग कर सके अपनी नेशन के सामने। इंडिया तो ऑफ कोर्स, इंडिया के लोगों को तो सारी सच बात पता ही है। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है ऐसा होने का 10% से भी कम चांस है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात पता नहीं कहाँ ख़त्म होगी। क्या ये 3-4 और एक्सचेंजेस बात ख़त्म हो पाएगी, जिसका तो कम ही चांस लगता है, या ये प्रॉपर ऑल आउट वॉर बन जाएगी। अब हमें देखना चाहिए आगे हमारे बेस्ट हित में क्या है। हमारे लिए वॉर अच्छी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान हमसे वॉर हार ज़रूर जाएगा, लेकिन हमारा कुछ तो नुकसान कर देगा। हमारी इकनॉमी 15-20 साल पीछे चली जाएगी। हमारे आने वाले टाइम में जो हमारे टैक्सेस हैं वो हमारा डिफेंस को रिफॉर्म करने में, इन सब चीज़ों में खर्च हो जाएगा कि उसकी हमारा एजुकेशन पे लगे, रोड बने। इन सब चीज़ों की बजाय हमारा मिलिट्री में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। हम 15 से 20 साल एज अ कंट्री पीछे चले जाएंगे। हमें हर सिचुएशन में वॉर तो अवॉइड करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान हमसे कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश है। अगर वो हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा, हम वो वॉर बेशक जीत जाएं, लेकिन किस नुकसान पर। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को भी ये समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है वॉर करने में। इंडिया के साथ वॉर करने में पाकिस्तान तो ख़त्म ही हो जाएगा। इस समय सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, हमें लगता था चाइना साथ देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान को भी लगता था। तो पाकिस्तान का साथ पहले देने टर्की आया था, लेकिन INS विक्रांत वगैरह को देख के टर्की वहाँ से चला गया। टर्की का पाकिस्तान को साथ देना बनता भी नहीं था, क्योंकि जब टर्की में 2-3 साल पहले नेचुरल डिज़ास्टर आया था तो इंडिया ने सबसे पहले उसकी हेल्प करी थी। पाकिस्तान का दूसरा साथ दोस्तों चाइना दे सकता है, लेकिन चाइना इस समय US की वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ ट्रंप ने ट्रेड वॉर कर रखी है और चाइना को पता है कि US को सिर्फ चाइना पे अटैक करने के लिए एक बहाना चाहिए। उसको पता है कि अगर उसने ज़रा सी भी कुछ हरकत करी तो US इंडिया के साथ होके प्रॉपर वर्ल्ड वॉर बन जाएगी, और चाइना ये अफोर्ड नहीं करना चाहता, वो पहले ही फंसा हुआ है। पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई नहीं है। इंडिया का साथ देने के लिए भी US अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है खास, मुझे लगता भी नहीं वो करेगा। इंडिया का साथ दो लोग दे सकते हैं। एक तो इसराइल, जिसने ऑलरेडी
उसके साथ हमेशा इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे लगता है वो साथ देगा। और इंडिया ने इसराइल का ज़रूरत पड़ने पे हमेशा बहुत साथ दिया है। दूसरा है रशिया। रशिया, हमने सारा मिलिट्री के जो इक्विपमेंट होता है 60% हमने वो रशिया से खरीदा हुआ है। रशिया का जो ऑयल सारा बाहर जाता है 40% हमारे पास आता है वो। तो रशिया ज़रूर हमारी मदद करना चाहेगा ऐसे सिचुएशन में, और रशिया और पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि वॉर तो ना ही हो, बिकॉज वॉर में चाहे हम जीते लेकिन जीत के भी हमारी ओवरऑल तो हार ही होगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए वो होए जो बेस्ट होए। जय हिंद।